दोस्तों, हाल ही के अंदर एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई है। घटना यह है कि मालदीव ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर को बुला लिया है। पाकिस्तान के अंदर हाई कमिश्नर के तौर पर हाल ही के अंदर मोहम्मद तोहा जो है उनको अपॉइंट किया गया था जुलाई 2024 के अंदर मालदीव के द्वारा। लेकिन बातचीत हुई अफगानिस्तान के साथ में, तालिबान के साथ में बातचीत हुई और बातचीत के बाद में ही मोहम्मद तोहा जो है इनको वापस से बुला लिया गया। आप लोग तस्वीर के अंदर यहां पर देख सकते हैं कि एक तरफ मोहम्मद तोहा जो है बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं इनका नाम है शाकिब। तो ये तालिबान के यहां पर प्रमुख हैं और इस तरफ से मालदीव के जो हाई कमिश्नर हैं मोहम्मद तोहा वो यहां पर मीटिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, मीटिंग कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मीटिंग के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अब इनको वापस से मालदीव ने जो है बुला लिया है कि आप आ जाइए, आपकी वहां पर जरूरत नहीं है, आप आएंगे, आपकी यहां पर खातिरदारी की जाएगी और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हाल ही के अंदर ये बात क्यों कही गई है कि यार ये इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात, ऐसी नौबत क्यों आई? इसके पीछे रीजन हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए आप लोग। ये तस्वीर जो है वो है जुलाई 2024 की। इसके अंदर मोहम्मद मोइजू ने हाई कमिश्नर के तौर पर मोहम्मद तोहा को वहां पर अपॉइंट किया था कि आप जाइए, पाकिस्तान के अंदर जाइए और वहां पर हमारा जो पूरा का पूरा व्यवस्थाएं हैं इनको देखिए हाई कमिश्नर के तौर पर। लेकिन इन्होंने मुलाकात की अफगानिस्तान में तालिबान के साथ में। दोस्तों, आप लोगों को रिसेंटली पता भी होगा कि 15 अगस्त 2021 को जैसे ही अमेरिका की जो ट्रूप्स थी इन्होंने विड्रॉ किया था, तो उनके विड्रॉ करने के बाद में ही फिर वहां पर तालिबान ने अपना शासन जमाया था 15 अगस्त 2021 को। तालिबान में जो तालिब शब्द है इसका मीन्स होता है शिक्षा देना। तो तालिबान के अंदर जब किसी बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो उसको तालिबान जो है शब्द के नाम से जानते हैं। लेकिन तालिबान ने पहली बार शासन नहीं किया है, इससे पहले भी शासन किया है। लेकिन तालिबान को प्रॉब्लम क्या है आखिरकार? तालिबान की आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि तालिबान को एक गवर्नमेंट के तौर पर कोई भी देश रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कोई भी देश उसको मान्यता नहीं देता है, यहां तक कि मालदीव जो है वो भी मान्यता नहीं देता है। लेकिन क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहां पर आप देखिए, भारत के यहां पर एक अधिकारी इनका नाम है विक्रम मिस्त्री। तो विक्रम मिस्त्री जो है वो मुलाकात कर रहे हैं तालिबान के साथ में, है ना। तालिबान के साथ में ये मुलाकात कर रहे हैं और मोहम्मद याकूब जो है ना, इनके साथ में मुलाकात चल रही है। अब ये मुलाकात जो चल रही है वो तो हमारी तरफ से काफी अच्छी थी। भारत का कंसर्न हमेशा तालिबान के पास में ये रहा है कि आप सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि जो भी भारतीय छात्र वहां पर अफगानिस्तान के अंदर हैं उनके लिए थोड़ा सा आप लिबर्टी दीजिए और साथ में लिबरल हो जाइए, थोड़ी स्वतंत्रता उनको दीजिए। आप वीजा के जो नियम हैं इनको थोड़ा सा जो है लिबरल कीजिए, थोड़े आसान कीजिए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अफगानिस्तान के अंदर जा सके। इस बात को लेकर कंसर्न किया। लेकिन इससे बड़ी बात तो क्या थी, भारत ने तालिबान को यह कहा कि आपकी धरती के ऊपर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ऐसे जो आतंकवादी संगठन हैं उनको तैयार किया जाता है अफगानिस्तान की भूमि पर, तो आप उसका इस्तेमाल ना होने दे, आपसे ये गुजारिश है। तो भारत के साथ में हमेशा ये बातचीत चलती रहती है और भारत ने भी कई बार जो है वो तालिबान के साथ में बातचीत करने की कोशिश की है। लेकिन हाल ही के अंदर मालदीव के जो हाई कमिश्नर है उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की पाकिस्तान के जरिए तालिबान से, लेकिन उनको वापस से बुला लिया गया। चलिए बात करेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या था। आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। ये एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। वाकई में 100 दिन का चैलेंज अगर कोई लेता है कि यार मैं पोर्नोग्राफी नहीं देखूंगा, एक बार इस चैलेंज को लेकर तो देखिए। आप देखिए हमेशा डिजायर करते हैं, सोचते हैं कि कल से मैं नहीं देखूंगा पोर्नोग्राफी, कल से नहीं देखूंगा, और वापस से आप देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारी जो एडवांस लेवल के टेक्निक्स हैं उनके साथ में जुड़िए। उनकी मदद से आप पोर्नोग्राफी से बाहर निकलेंगे और आपके दिमाग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज आना शुरू होंगे। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, उस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं आप। तो मालदीव ने आखिरकार वापस से क्यों बुलाया? बिना परमिशन के ही बातचीत कर डाली। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब मालदीव की सरकार ने यह नहीं कहा था कि आप तालिबान के साथ में बातचीत कीजिए, क्योंकि तालिबान को एज ए गवर्नमेंट हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अपने ही निर्णय से, अपने ही डिसीजन से मोहम्मद तोहा ने बातचीत की तालिबान के साथ में, और बातचीत ही नहीं की, पाकिस्तान में बैठकर उन्होंने कई समझौते भी जो है वो तालिबान के साथ में कर डाले। उसके बाद में जब ये बात मालदीव को पता लगती है कि हमारी बिना अनुमति के हमारे ही हाई कमिश्नर जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं तालिबान के साथ में और समझौते पर भी वो हस्ताक्षर करने को तैयार है, तो उनको बुलाया कि आप वापस आ जाइए, आपकी जरूरत वहां पर नहीं है। आप बिना पूछे ही किससे मिलने के लिए वहां पर जा रहे हैं, आप
मालदीव के अंदर आइए, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपके ऊपर हम लोग भरोसा कर रहे थे, लेकिन आप तो बिना पूछे ही तालिबान के साथ में मिल रहे हैं। हम तो एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन फिर भी आप लोग उससे मिल रहे हैं। तो तालिबान जो है वो आज इतना ज्यादा बेसिकली क्यों खराब है? क्योंकि उसने महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको जबरदस्ती जो है वो एनकोर्ज किया है। तो डेस्पाइट नो कंट्रीज रिकॉग्नाइज द इस्लामिक Emirates as the legitimate successor of the Islamic Republic of Afghanistan, कोई भी जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। खास तौर पर डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन द तालिबान एंड अदर कंट्रीज सिंस सितंबर 2021। तो इसके बाद में ऑफिशियली जो है ये भी कई बार जो डिप्लोमेट्स की मीटिंग होती है उसको भी क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इन नवंबर 2022, नवंबर 2022 के अंदर द यूनाइटेड नेशन पास्ड अ रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसका नंबर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर ये नंबर भी दिया गया है। उसका टाइटल था द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो स्थिति है इसके आधार पर एक रेजोल्यूशन पारित किया गया था। द रेजोल्यूशन कंडेम्स द तालिबान गवर्नमेंट, और उस रेजोल्यूशन ने तालिबान गवर्नमेंट को कंडेम किया, उसका विरोध किया, एंड अर्जेस नॉन रिकॉग्निशन, उसको रिकॉग्नाइज करने से इनकार किया। और इसी के सपोर्ट के अंदर 116 कंट्रीज आए थे कि हां हम लोग भी तालिबान को एज ए कंट्री जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये यस के अंदर आए थे। 10 कंट्री जो थे वो इसके अंदर एब्सेंट थे और 67 ने इसके अंदर वोट ही नहीं किया था। तो नो कंट्रीज वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। एक भी देश ऐसा नहीं था जिसने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया, मतलब कि एक भी देश ऐसा नहीं था जिसने जो तालिबान की गवर्नमेंट है इसको एज ए गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज किया हो। यहां तक कि बेलारूस, बुरुंडी, चाइना, इथोपिया, गोयना, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, जिम्बाब्वे, इन सब ने जो है इसके अगेंस्ट के अंदर वोट भी किया। तो तालिबान जो है वो आज सभी देशों से इसलिए मुलाकात करता है ताकि उसको एज ए गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। क्या भारत रिकॉग्नाइज करता है? नहीं। भारत ये कहता है कि हम लोग तालिबान को एज ए गवर्नमेंट तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कि अफगानिस्तान की धरती से लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन ट्रेनिंग लेते रहेंगे, तब तक हम लोग तालिबान से कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। वैसे तो बातचीत काफी होती है, हमने कई बार बातचीत की है, लेकिन फिर भी हम लोग तालिबान को एज ए गवर्नमेंट जो है सरकार के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जिसका इस्तेमाल यूएसएसआर ने किया था और उसके बाद में यूएसए ने किया। तो आज युद्ध भूमि जो है, युद्ध भूमि पूरे विश्व की सबसे बड़ी युद्ध भूमि जो है वॉर फील्ड, वो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान की धरती का कई बार जो है वो यूज हो चुका है। इसीलिए आज मालदीव ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया है कि आप बिना पूछे किसी देश के साथ में कैसे बातचीत कर रहे हैं और समझौते कैसे कर रहे हैं आप, इसलिए उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो मालदीव की स्थिति अब ज्यादा अच्छी नहीं बची है। मालदीव ने पाकिस्तान के साथ में दुश्मनी मोल ली, अफगानिस्तान के साथ में ऑलरेडी चल ही रही है उनकी, भारत के साथ में आप लोग को पता है कांटे की टक्कर है, श्रीलंका के साथ में है, ठीक है, और फिर रिसेंटली आप लोग को पता है कि बांग्लादेश के साथ में भी हुई थी। तो किसी के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे किसके साथ में है? चाइना के साथ में अच्छे हैं, ठीक है ना। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें हम लोग एडवांस टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकलेंगे, कैसे अपने फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करते हुए इसके साथ में जुड़ना है। आप लोग चाहें तो 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। 100 डेज अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं और 75 डेज आप लोग इसके अंदर एडिशनली आगे ऐड कर लीजिएगा। जीके जी इसका बैच चल रहा है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। डेली लाइव क्लास होती है, तो आप लोग वनडे एग्जाम्स के लिए इस बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।